गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से लाइट नहीं थी, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो बनेगा, इसके लिए सॉरी जो वीडियो ना बन पाया। आइए हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की चर्चा कर लिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये कब मनाया गया भैया? 11 नवंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी इस बार की? तो पाठ्यक्रम में बदलाव, पाठ्यक्रम बदलना और शिक्षा को बदलना। पाठ्यक्रम को बदलना और शिक्षा को बदलना, ये इसकी क्या थी? थीम थी। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको पता होगा भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्हीं की जयंती पर, अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर ये मनाया जाता है। आज़ाद की जयंती पर ये मनाया जाता है और इनको 1992 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न भी मिला था, ये भी आपको याद रखना है। आइए और आगे बढ़ते हैं। इनकी बात करें, ये तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भी नोट में उतार लीजिएगा। आइए बात करें कि अभी हाल ही में बात करें तो आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये तो राष्ट्रीय है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा किस सूची का विषय है? तो याद रखिएगा, शिक्षा जो है वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है वर्तमान में, लेकिन ये पहले किस सूची का विषय था? राज्य सूची का विषय था। आपको पता होगा 5 विषय ऐसे थे जो राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में डाल दिए गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। जैसे अगर आपसे बात करें, अभी हाल ही में सीबीएसई की अध्यक्ष कौन बनी है? तो याद रखिएगा, जो सीबीएसई की अध्यक्ष हैं निधि छिब्बर हैं। निधि छिब्बर वर्तमान में सीबीएसई की क्या है? अध्यक्ष हैं। और बात करें एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद जो है वर्तमान में एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला जो पहला राज्य है कौन है? कर्नाटक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य है। अगर ये प्राइमरी स्तर पे लागू करने वाला पहला राज्य पूछ ले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, तो याद रखिएगा उत्तराखंड है, प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला ये पहला राज्य है। तो अगर आपसे बात कर ले शिक्षा के बारे में, अभी हाल ही में स्कॉच अवार्ड, शिक्षा से संबंधित है, स्कॉच अवार्ड 2022 किसे दिया गया? वेस्ट बंगाल को दिया गया है स्कॉच अवार्ड। ठीक है। भगवत गीता की बात कर लेते हैं, क्योंकि दो राज्य ऐसे हैं जो भगवत गीता का पाठ पढ़ाएंगे, तो स्कूलों की शिक्षा में शामिल करेंगे। 6 से 12 तक के भगवत गीता को कौन पढ़ाएगा? गुजरात। और 9 से 12 तक के बच्चों को भगवत गीता कौन पढ़ाएगा? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन रहा आज का पहला क्वेश्चन। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको दिमाग में रखना है। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात कर लेते हैं। तो स्टैचू ऑफ जो प्रॉस्पेरिटी है, ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया? कर्नाटक बंगलुरु में इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन इसके पीएम मोदी ने किया है। किसने? पीएम मोदी जी ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। ये भी आपको याद रखना है। अभी पीएम मोदी ने यही कर्नाटक बंगलुरु में उसी दिन 2 और चीज़ों का उद्घाटन किया है। क्या क्या? 5वां वंदे भारत एक्सप्रेस का क्या किया है? उद्घाटन किया है। एक ट्रेन और भी उद्घाटन किया गया, कौन सा? तो याद रखिएगा भारत गौरव काशी दर्शन का भी उद्घाटन इन्होंने किया है। ये वही पॉइंट आपको याद रखना है। 2 ट्रेन का उद्घाटन यहीं से बंगलुरु से पीएम मोदी ने किया है। ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या है? तो याद रखिएगा 108 फीट ऊंची लंबी मूर्ति है, 108 फीट
कांसा की, किसकी बनी है? कांस की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा ये भी पूछ ले, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति है। केम्पेगौड़ा की क्या है? मूर्ति है। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की क्या है? ये मूर्ति है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी द्वारा किया गया है। बात समझ में आ गया। आइए और आगे बात कर लेते हैं। ये आप ये देखिएगा, अभी हाल ही में स्टेशन की बात हुई है, स्टेशन की बात हुई है, रेलवे स्टेशन, ये सब चीज़ों की बात हुई है, एक्सप्रेस की बात हुई है। तो अभी हाल ही में ईट राइट स्टेशन का दर्जा किसे मिला? ईट राइट स्टेशन, ईट राइट स्टेशन का दर्जा किसे मिला? तो जो अच्छा बेस्ट क्वालिटी का खाना स्टेशन पे खिलाता है, कौन सा स्टेशन बना है? तो याद रखिएगा भोपाल स्टेशन। 4 रेटिंग इसे मिला है भोपाल स्टेशन को बेस्ट खाना खिलाने के कारण। और भी ये मिल चुके हैं। कौन ईट राइट स्टेशन प्रदान करता है? फसाई, FSSAI, फसाई इसे क्या करता है? प्रदान करता है। और फसाई की बात कर लेते हैं। तो फसाई की जो आपका ये इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 5 सितंबर 2008 को फसाई की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे इसके CEO की बात कर लेते हैं, इसके CEO कौन है? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्णन इसके क्या हैं? गोपाल कृष्णन, यस गोपाल कृष्णन इसके क्या हैं? आपके CEO हैं। इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राजेश भूषण इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आपके फसाई के बात समझ में आ गया। आइए और आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अभी हाल ही में कौन सा मेगा, हाँ जी, मेगा कृषि मेला उद्घाटन कहाँ किया गया? मेगा कृषि मेला का उद्घाटन या आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा मेगा कृषि मेला का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे भैया? मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है? तो कृषि मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? कृषि मंत्रालय द्वारा इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन पूछ ले किसने किया है? तो उद्घाटन मध्य प्रदेश के CM नाम है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। बात समझ में आ गया। आइए कुछ मेला की अभी लेटेस्ट मेला संपन्न हुआ है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, फिर मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं। तो पहले मध्य प्रदेश को निपटा लेते हैं। मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है स्वच्छ शहर चुना गया है। सबसे स्वच्छ शहर लगातार 6वीं बार चुना गया, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन भी पीएम मोदी द्वारा किया गया। महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की और बात करें तो कूना नेशनल पार्क कहाँ पे भैया? कूना नेशनल पार्क जहाँ पे नामीबिया से आपके चीता लाके यहाँ पे रखे गए थे, कूना नेशनल पार्क भी यहीं पर है। और अगर आपसे बात कर लेते हैं 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो ये भी मनाया जाएगा भैया मध्य प्रदेश में। आइए और मध्य प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। तो लाडली लक्ष्मी योजना भी यहीं शुरू की गई है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कहाँ से शुरू किया गया है? ये मध्य प्रदेश से ही शुरू किया गया है। ये भी पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। मध्य प्रदेश एक काम और करेगा, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाएगा, मेडिकल को हिंदी में पढ़ाएगा। अगर ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश ही है। आइए और आगे बात करते हैं। थोड़ा कृषि मंत्रालय की चर्चा आई है तो कृषि मंत्रालय की चर्चा कर लेते हैं। कृषि की मंत्रालय की बात आई है तो अभी हाल ही में कृषि मंत्री की बैठक हुई है। कृषि मंत्री किसकी? बिमस्टेक के कृषि मंत्रालय की बैठक हुई है। कहाँ पे हुई है भैया? दिल्ली में हुई है। इसका मेजबानी किसने किया है पूछे तो भारत ने किया है। बिमस्टेक की बात करें, इसका स्थापना 1997 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? ढाका है। कृषि की बात करें तो भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र कहाँ बना? तो भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र कहाँ बना है? तो ये बेंगलुरु में बना है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में आपको ये भी पता होगा क्या, ये जीवा कार्यक्रम, हाँ, कृषि से संबंधित जीवा कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नाबार्ड ने।
किसने किया भैया? नाबार्ड ने किया है इसका उद्घाटन। और बात करते हैं किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? किसान मोबाइल ऐप भी किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की ने क्या किया है? लॉन्च किया है। ये सब कृषि से संबंधित बातें थी, आपको याद रखनी है। कुछ मेला की बात लगे हाथ कर लेते हैं जो लेटेस्ट में संपन्न हुए हैं। जैसे बात कर लेते हैं गंगा उत्सव। गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया भैया? तो नई दिल्ली में गंगा उत्सव का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। सरस फूड का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य राष्ट्रीय जनजाति नृत्य का आयोजन कहाँ किया गया? नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसे आप कमेंट बॉक्स में करके अभी हमें बताइएगा। बात समझ में आ गया? ये आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आइए इनसे भी हम लोग निपट लेते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ? आसियान भारत वर्ष घोषित किया गया है। आसियान भारत मैत्री वर्ष किसे घोषित किया गया है? मैत्री वर्ष किसे घोषित किया गया? तो याद रखिएगा 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है। 2023 को बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, पीछे पढ़ाया जा चुका है। और 2022 में आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है 2022 को। क्यों? क्योंकि 30 वर्ष भारत और आसियान की दोस्ती का क्या हो गया है? पूरा हो गया। दोस्ती का तीसरा साल मना रहा है आसियान और भारत, इसलिए आसियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया। किसे? तो आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आसियान की बात कर लेते हैं। ASEAN फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, उसके बाद एशियन नेशन NATIO नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कितने देश इसके सदस्य हैं? 10 देश इसके सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ है? जाकार्ता। और जाकार्ता कहाँ है भैया? इंडोनेशिया में इसका क्या है? वर्तमान में हेडक्वार्टर है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार घोषणा किया गया है। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो याद रखिएगा 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 मिला है माधव हाड़ा को मिला है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022। ये बिहारी पुरस्कार किनको मिलता है? राजस्थानी लेखकों को मिलता है। किसको मिलता है भैया? राजस्थानी लेखकों को मिलता है। ये भी याद रखना। कितना रुपया मिलता है? 2.5 लाख और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे बात कर लेते इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है। के बिरला फाउंडेशन ये पुरस्कार प्रदान करता है। ये बात करते हैं 31वां किसे मिला था? 2021 वाला। तो 31वां मिला था मधु काकरिया को मिला था। ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछ ले 31वां सरस्वती सम्मान, ये तो ये वाला था। 31वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो 31वां सरस्वती सम्मान याद रखिएगा रामदरस मिश्रा को मिला है। 31वां सरस्वती सम्मान। आइए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी हम करेंगे, हमारा राज्य करेगा, उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश के कितने शहर में? 4 शहर में। लखनऊ में होगा, अपने बगल गोरखपुर में होगा, और अपने बगल ये भी वाराणसी में होगा, और कहाँ पे होगा? नोएडा में होगा। इन 4 जगहों पे होगा। बात समझ में आ गया? आइए और बात कर लेते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का ये कौन सा संस्करण है? तो याद रखिएगा 3rd संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश करेगा। तो पहला संस्करण कहाँ हुआ था? 2020 में हुआ था भैया, उड़ीसा की भुवनेश्वर में। दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? जो लेटेस्ट 2022 में संपन्न हुआ। 2021 में तो हो नहीं पाया था, आपको पता है कोरोना।
और कहाँ हुआ था? कर्नाटक बेंगलुरु में हुआ था 2022 वाला। इसमें कौन सा विश्वविद्यालय फर्स्ट पे रहा था 2022 वाले में? तो जैन यूनिवर्सिटी जो थी ये फर्स्ट पे रही है। ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। बात समझ में आ गया? ये भी आपको याद रखना है। क्या शुभांकर था इसका? तो इसका शुभांकर 2022 का बीरा था। क्या था? बीरा था। आपका 23 वाला कहाँ पे होगा? आपके उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश के कितने शहर में? 4 शहर में। एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो 2023 वाला कहाँ पे होगा? तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में होगा। 2022 का कहाँ हुआ था? पंचकुला हरियाणा में हुआ था। पंचकुला हरियाणा में हुआ था। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ये पॉइंट हो गई आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये कौन सा संस्करण होगा? 5वां। और ये कौन हो गया है? तो 4th नंबर का पंचकुला हरियाणा में हो गया है। आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ का नाम आते ही आपको क्या क्या बातें ध्यान रखना चाहिए हो? तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नजाकत का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। ठीक है। और बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है? लखनऊ में है। छोटा इमामबाड़ा भी कहाँ पे है? बड़ा इमामबाड़ा भी कहाँ पे है? इमामबाड़ा कहाँ है? यहीं पे है। छोटा इमामबाड़ा भी कहाँ पे है? यहीं पे है। सिडबी का हेडक्वार्टर पूछ ले कहाँ पे है? SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में है। लखनऊ में ही क्या होगा? आपका भारत का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी बनेगी। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे बनेगी? तो याद रखिएगा यहीं बनेगा, लखनऊ में ही। आइए और बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो पता होगा CM योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी जी हैं। और बात कर लेते हैं आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? राज्यपाल हैं। ये भी आपको याद रखना है। आइए और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा आपके योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2041 तक मथुरा और वृंदावन वाला जो कॉरिडोर है, मथुरा वृंदावन को क्या कर देंगे? 0 कार्बन उत्सर्जन बना देंगे। 0 कार्बन उत्सर्जन बना दिया जाएगा। ये भी आपको याद रखना। पहला डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। फैमिली कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन है? फैमिली कार्ड पता करेगा किसी घर नौकरी है सरकारी की नहीं है तो नौकरी दिया जाएगा। तो फैमिली कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है। संभव पोर्टल भी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यही उत्तर प्रदेश है। स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किसने किया है? यहाँ पे सबसे कम स्कूल में नामांकन था, इसलिए स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती से शुरू किया गया है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। अगर सब्जी के उत्पादन में सबसे नंबर 1 राज्य कौन सा बन गया है सब्जी के उत्पादन में? तो सबसे फर्स्ट राज्य पे कौन सा आ गया है? हमारा उत्तर प्रदेश आ गया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पहला अमृत सरोवर कहाँ बना है? पहला अमृत सरोवर भी कहाँ बना है? तो याद रखिएगा हमारे उत्तर प्रदेश में बना है। आपका 53वां टाइगर रिजर्व भी कहाँ बना है? रानीपुर। 53वां टाइगर रिजर्व भी कहाँ बना है? रानीपुर में बना है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में हाथी रिजर्व भी यही बना है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का दूसरा। ये भी पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फ्लड हब का उद्घाटन या फ्लड हब का पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो या किसने शुरू किया है? तो फ्लड हब शुरू किया है किसने? गूगल ने शुरू किया है फ्लड हब। क्या है फ्लड हब? अब बाढ़ का संकेत, जैसे मानसून आप लोग देखे होंगे, गूगल में सर्च करते हैं मानसून बारिश कब होगी कब नहीं होगी, ऐसे बाढ़ कब आएगी कब नहीं आएगी ये बताएगा अपना गूगल। तो फ्लड हब गूगल की बात कर देते हैं। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में गूगल की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। गूगल की बात कर लेते हैं। इसकी संस्थापक कौन थे? लैरी पेज। गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज। और एक नाम और है सर्गेई ब्रिन। हाँ जी, सर्गेई ब्रिन इसके क्या है? संस्थापक है। और बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसके CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई, भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचाई, ये इसके क्या है? CEO है। बात समझ में आ गया। आइए और इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फाबेट इंक पर इसका पेरेंट कंपनी है। गूगल की पेरेंट कंपनी क्या है? अल्फाबेट इंक इसकी क्या है? पेरेंट कंपनी है। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट की चर्चा हम लोग कर लेते हैं।
जी हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है वीरांगना सेवा केंद्र किसने शुरू किया? वीरांगना सेवा केंद्र किसने शुरू किया है? तो याद रखिएगा, वीरांगना सेवा केंद्र किसने शुरू किया है? भारतीय सेना ने। इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है, जो लखनऊ से सांसद हैं। भारतीय सेना ने इसको क्या किया गया है? शुरू किया है वीरांगना सेवा केंद्र। इसमें क्या होगा? वो महिलाएं जो अपने पति को युद्धों में खो चुकी हैं, तो याद रखिएगा उन महिलाओं की शिकायतों का अगर कोई उनको परेशान करता है तो उनकी शिकायतें के लिए ये सेवा केंद्र चुना गया है। और उन महिलाओं को वीर कहा जाएगा। महिलाओं को क्या कहा जाएगा? वीर कहा जाएगा, वीर नारी कहा जाएगा। ये भी पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। तो अभी इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है भैया? राजनाथ सिंह, जो लखनऊ संसदीय क्षेत्र से हैं। रक्षा मंत्री का राजनाथ सिंह हैं, ये भी आपको याद रखना है। आइए और आगे बढ़ लेते हैं। अगर आपसे बात कर लें भारत के पहले सीडीएस कौन है? जनरल बिपिन रावत। वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। अनिल चौहान वर्तमान में क्या है? ये सीडीएस है, ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ है। और बात करते हैं थल सेना की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे थल सेना क्या है? अध्यक्ष है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो बीएस राजू हैं इसके क्या? उपाध्यक्ष हैं। बीएस राजू क्या है? उपाध्यक्ष है। और बात लाइट कट गई है लेकिन थोड़ी बहुत दिख रहा है, लाइए निपटा देते हैं इनको भी। अगर वायुसेना की बात कर लेते हैं, वायुसेना की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? वायुसेना के विवेक राम चौधरी, जिसे हम वीआर चौधरी कहते हैं। विवेक राम चौधरी याद रखिएगा। उपाध्यक्ष कौन है? बात कर लेते हैं तो संदीप सिंह क्या है? उपाध्यक्ष है। संदीप सिंह क्या है? उपाध्यक्ष है। आइए और आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें नौसेना के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा कर लेते हैं। तो नौसेना के जो अध्यक्ष हैं ये आर हरि हैं। कौन है भैया? आर हरि हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा एस एन घोरमड़े हैं। एस एन घोरमड़े हैं, याद रखिएगा। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए कुछ वर्तमान में नियुक्ति हुई है उनकी चर्चा आपको निपटा देते हैं। दिख रहा है? हाँ, ठीक जी। वर्तमान नियुक्तियां, वर्तमान नियुक्ति आइए जानते हैं। याचिका समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? याचिका समिति के अध्यक्ष है, अध्यक्ष की बात हो रही है, सुजीत कुमार जो हैं याचिका समिति के अध्यक्ष बने हैं। आचार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? आचार समिति के अध्यक्ष हैं प्रकाश जावड़ेकर बने हैं। और बात कर लेते हैं संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कामाख्या प्रसाद वर्तमान में क्या है? संसदीय समिति के क्या है? अध्यक्ष हैं। और बात कर लेते हैं अखिल भारतीय रबड़ संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा अरविंद केजरीवाल नहीं, रमेश केजरीवाल जो हैं ये रबड़ संघ के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। और बात कर लेते हैं फिक्की के, FIIC फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? शुभ्रकांत पांडा बने हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष। और बात कर लेते हैं राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किशोर कुमार बासा बने हैं। कौन बने हैं भैया? किशोर कुमार बासा बने हैं। ये आपके वर्तमान में बासा ये बने हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष। बात समझ में आया? तो ये पॉइंट आपकी वर्तमान की चर्चा के संबंधित था जो आपको जुबान पे होनी चाहिए। अभी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी समिति देखा, याद आएगी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा ये बने हैं तैयब इकराम बने हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।